बेंगलुरु के हज भवन में इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कर्नाटका हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान के मुताबिक हज बैतुल्लाह 2024 के लिए आज़मीन हज की रवानगी का अमल 9 मई से शुरू होगा। हज भवन से आज़मीन सुबह 5 बजे एयरपोर्ट को रवाना होंगे और ये अमल 25 मई तक जारी रहेगा। हज 2024 के लिए बेंगलुरु से रोजाना 2, 3 या 4 फ्लाइट रवाना होंगे। आज़मीन की सहूलत के लिए हर एतबार से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसके अलावा हज 2024 को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर अलग अलग कई मीटिंगें मुनाकिद की गयी, जिनमें वजारत अक़लियती उमूर, हज कमेटी ऑफ इंडिया, वजारत शहरी हवाबाजी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंगें खास तौर पर अहम हैं। लेकिन इस दौरान खादिमुल हुज्जाज की तादाद में कमी के चलते हज कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सवालों के घेरे में हैं। इस मर्तबा आज़मीन हज की तादाद के मुताबिक हज 2024 के लिए तकरीबन 56 खादिमुल हुज्जाज को मुंतखब किया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 34 को मुंतखब किया गया है और इनमें भी 2 कैंसिलेशन हुए, जिसके बाद इस मर्तबा सिर्फ 32 खादिमुल हुज्जाज कर्नाटका हज कमेटी की जानिब से सफर हज पर रवाना हो रहे हैं। हाजियों का जो प्रोग्राम है, इनॉग्रेशन प्रोग्राम तो इस बार नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जारी में है और 9 तारीख फर्स्ट फ्लाइट जो है 9:25 को सुबह फर्स्ट फ्लाइट है यहाँ से, तो इंशाल्लाह सुबह 5 बजे 5:30 बजे हज यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। दिन में कितने फ्लाइट्स 9 तारीख से 25 तारीख तक हैं। एक दिन में 2 फ्लाइट्स हैं, एक दिन में 3 है, एक दिन में 4 हैं, इस तरह का है। और जहाँ 4 फ्लाइट्स हैं वहां पर जो है लोगों को अकोमोडेशन करने का लास्ट टाइम 2 साल पहले जो दिक्कत आई थी उस तरह का दिक्कत आने के चांसेस थे। इसके लिए हम लोगों ने बैठ के शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें हम लोग जब बाहर के हाजी ज्यादा आते हैं तो बैंगलोर के हाजी भी लगाएं, सो दैट बाहर के हाजी आराम से यहाँ पर रहें। बैंगलोर के हाजी जो है जिस दिन डिपार्चर है उस दिन अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करके हज डिपार्चर के दिन आएंगे, तो इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा इसमें सब्र चाहिए क्योंकि क्या है, पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं डिसीजन नहीं है, इसका ये नहीं है। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया, मैं खुद बॉम्बे गया था, मैं खुद बॉम्बे जाकर उनको रिक्वेस्ट करके आया, तो वो फ्लाइट्स के शेड्यूल्स वो खुद बना रहे हैं। वो भी दिल्ली में थे हज कमेटी के इंडिया के ऑफिसर्स भी। अभी कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं, अभी चालू हो गया है, ऑलरेडी लोगों को मैसेज आने लगा है। बहरहाल हर टाइम जो है एटलीस्ट 15 दिन पहले तो ये लोग हाजियों को बताते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों शायद हज कमेटी के ऑफ इंडिया में पूरी नई टीम आई है, तो इसके लिए थोड़ा उधर डिले हुआ है, पता नहीं क्या है। लेकिन इंशाल्लाह आज या कल में पूरे लोगों को अपना शेड्यूल मिल जाएगा। कोई नजरअंदाज नहीं है, किसी मेंबर को किसी ने बुलाया नहीं है, ये खुद अपनी खुशी से आए हैं। इसमें ये बेकार बात है, हमको बुलाएंगे तो वो भी खुद आएंगे। अभी वो आए हैं अपनी चाहत से आए हैं, उनको पता है नहीं हम लोग, पता तो जरूर आते हैं। ये क्या है, ये मेंबर होके नहीं आए, ये लोग वॉलंटियर्स बोल के आए हैं, पर कोई मेंबर नहीं है अभी फिलहाल नहीं है। जमाने से ये चेहरे तो हमेशा रही है, हज कैंप जो 20 साल से चल रही है, ये चेहरे हमेशा आ रही है। कोई हज कमेटी के मेंबर नहीं है। क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी, हम लोग खादिमुल हुज्जाज हैं। खादिमुल हुज्जाज के हिसाब से यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको जब बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। सब एक टांग में खड़े हैं कि आप बुलाइए, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन होना है, कमेटी फॉर्म होना है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हुआ है, बस